और देखिए, एक प्रयोग महाराष्ट्र में भी होता दिख रहा है। कट्टर मराठा राजनीति के लिए मशहूर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। इस चर्चा के पीछे है वो तस्वीर जिसमें राज ठाकरे और नितिन गडकरी एक साथ दिख रहे हैं। और अब चर्चा तो यहां तक है कि राज ठाकरे मराठा राजनीति से आगे बढ़ते हुए कट्टर हिंदुत्व की राह पर बढ़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलों को हवा दे दी है। तस्वीर में नितिन गडकरी के साथ राज ठाकरे दिख रहे हैं। कहने को तो दोनों नेताओं की ये मुलाकात निजी है, लेकिन राजनीति में हर निजी मुलाकातों के भी अपने मायने होते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुंबई और महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी का राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से गठबंधन हो सकता है। आने वाले कुछ महीनों में मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं। शिवसेना से अलग होने के बाद बीजेपी एक मजबूत मराठी साथी की तलाश में है और शायद यही वजह है कि इस बात की चर्चा हो रही है। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस कैमरे पर इस बात से इनकार कर रही है। जो उनकी मुलाकात हुई वो बहुत निजी तौर पे मुलाकात थी। जब से राज साहब का नया वास्तु में प्रवेश हुआ है तब से गडकरी साहब नहीं आए थे और गडकरी साहब के और राज साहब के बहुत पुराने रिश्ते हैं, संबंध है। उस हिसाब से गडकरी साहब आए थे, उसमें कोई राजनीति की बात नहीं थी। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं। 2017 में शिवसेना को 84, बीजेपी को 82 सीट मिली। 2017 में एमएनएस को महज 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2012 में एमएनएस को 27 सीटें मिली थी। राज ठाकरे और नितिन गडकरी के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब मुंबई में लाउड स्पीकर का विवाद गरमाया हुआ है। राज ठाकरे ने शनिवार को ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दे दी। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। और अगले ही दिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने फरमान को अमली जामा पहना दिया। अजान के वक्त उनके कार्यकर्ता इसी तरीके से, जिस तरीके से आप ये आवाज सुन रहे हैं, इसी तरीके से बड़ी आवाज में हनुमान चालीसा लगाकर उसको चुनौती देने का काम करेंगे। मुख्य तौर पर राज ठाकरे का ये जो बयान है ये पोलराइज करने वाला ज्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, एमएनएस की स्थिति और एमएनएस फिर एक बार हिंदुत्व के कार्ड को जो है वो खेलता हुआ दिख रहा है। चांदीवली इलाके में रविवार की शाम मस्जिद पर लाउड स्पीकर के विरोध में एमएनएस के समर्थकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री को ऐसे बातों पर ध्यान देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लोगों को लगता था बीजेपी की सभा है, ये बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। सब मस्जिदें कितने स्टेट में बीजेपी शासित राज्यों से अजान बंद की गई है। कानून, राज्य में कानून का राज चलता है। महाराष्ट्र में जो कानून से काम करना है वो कानून करेगा। मुंबई में बीएमसी पर पिछले 25 सालों से शिवसेना का कब्जा है। 7 मार्च को सदन का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। कायदे से देखा जाए तो चुनाव भी हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से चुनाव को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब तक चुनाव नहीं होते तब तक इस तरह की चर्चाएं होती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।